नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन दिया गया है और इस टॉपिक से ये झारखंड के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से संबंधित टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दूसरे भी टॉपिक है जो कि झारखंड के भूगोल से संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से। और ये हमारा आज पार्ट 2 है, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में यानी कि भूगोल का जो परिचय था, परिचय में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है और ये भी भूगोल यानी झारखंड के भूगोल का परिचय वाला वीडियो है और इसमें भी हम लोग जो है 25 तक देखेंगे, यानी कि टोटल जितने भी क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के भूगोल में इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन, उस सारे के सारे परिचय वाला क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल क्वेश्चन 46 है, तो उसमें हम लोग 25 हम लोग कंप्लीट किए हैं, 24 तक आज हम लोग 25 से देखेंगे। तो वीडियो पे आप बने रहें। अगर आप उत्पाद सिपाही का, कचपाल का या फिर आप किसी भी प्रकार से झारखंड में एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों को रिवीजन करना चाहिए और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें, रिमेंबर करें और समराइज करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे रिवीजन करने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें याद रहेगी तो एग्जाम में जो है सही कर पाएंगे। क्योंकि झारखंड का जो जीके है, स्पेशल है, वो अधिक पूछे जाते हैं, इसका वेटेज बहुत अधिक है, तो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहेंगे, वीडियो को रिवाइज करते रहेंगे तो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अच्छा दिया गया है। इससे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन ये देख रहे थे, झारखंड जीके सामान्य ज्ञान, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू चालू किए हैं और हम लोग देव कुमार का बुक भी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो उसको भी आप जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है झारखंड की जलवायु यानी जिसे हम क्लाइमेट बोलते हैं कि क्लाइमेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड के क्लाइमेट की जलवायु से पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल है। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थल है नेतरहाट, जबकि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो जमशेदपुर है। ये पूर्वी सिंहभूम में आता है, इसे हम टाटा कहते हैं। तो जमशेदपुर जिसे पूर्वी सिंहभूम के जिले में आता है, तो जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म स्थल है, यानी टाटा बोल सकते हैं। वहीं नेतरहाट जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, ये सबसे ठंडा स्थान है। तो इसे आप याद रखेंगे, नेतरहाट के कई नामों से जाना जाता है नेतरहाट को। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो वर्षा का क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट का पठार। नेतरहाट का पठार यानी लातेहार या नेतरहाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। या अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, तो वो फिर हजारीबाग हो जाएगा। झारखंड का हजारीबाग जिला में सबसे अधिक बारिश होता है। तो जिला पूछा जाएगा तब, लेकिन पूछा जाएगा कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का स्थान या क्षेत्र पूछा जाएगा तो नेतरहाट या नेतरहाट का पठार हो जाएगा। जिस प्रकार से सबसे ठंडा स्थान है वही सबसे अधिक क्या होता है? वर्षा होती है। और गर्म स्थान के बारे में पूछा जाए तो जमशेदपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत क्वेश्चन कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, तो ये भी नेतरहाट हो जाएगा 27 का। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, और झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा यानी कि एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है झारखंड का 140 सेंटीमीटर है। ये वाला दिमाग में बिठा लेंगे, 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है, यानी औसत वार्षिक वर्षा होता है। यानी ये जितने भी 1 ईयर में लगभग कितने सेंटीमीटर बारिश होता है झारखंड में? तो 140 सेंटीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो नेतरहाट का पठार में होता है, यानी नेतरहाट के पठार या नेतरहाट आप बोल सकते हैं, जहाँ पे 180 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो सबसे अधिक यहाँ पे हुआ, जबकि पूरे झारखंड में 140 सेंटीमीटर ही हुआ। तो ये औसत वार्षिक वर्षा दिया गया है और ये दिया है सबसे अधिक कहाँ होता है झारखंड में 100। इसी प्रकार से सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है झारखंड में? सबसे अधिक कम बारिश कहाँ होता है? तो चाईबासा का जो क्षेत्र है या मैदान है, चाईबासा का मैदान में सबसे कम बारिश होता है, यानी पलामू वाला क्षेत्र आप बोल सकते हैं या कोल्हान वाला। तो चाईबासा का मैदानी भाग में सबसे कम बारिश होता है। तो चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ सबसे कम बारिश होता है पूरे झारखंड में। और सर्वाधिक वर्षा जो होता है, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाएगा तो आपको हजारीबाग करना है सही, यानी कि जिला के बारे में आएगा कि सबसे अधिक बारिश किस जिला में होता है, तो हो जाएगा हजारीबाग। अगर स्थान पूछा जाएगा तो नेतरहाट का पठार हो जाएगा। वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा का अंतराल है। तो चलिए देखते हैं, इसी प्रकार से दिया गया है। इसमें 2 फैक्ट और हम लोग सीख सकते हैं कि वह कौन सा महीना है जिसमें सबसे अधिक गर्म रहता है। तो मई का महीना है झारखंड में जो सबसे अधिक गर्म का महीना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे ठंड का महीना जनवरी को माना गया है। तो जनवरी जो है वो झारखंड का सबसे ठंडा महीना है, जबकि
जो हमारा सबसे गर्म महीना वो मई का महीना है, जमशेदपुर सबसे गर्म है। इसी प्रकार से दिया गया है। ये जेपीएससी 2010 में क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, जेपीएससी 2010 में, कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी कि झारखंड में जो बारिश होती है इस साइड से होती है, जिसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले केरल में होता है, फिर धीरे धीरे ये ऊपर क्या आ जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है झारखंड में सबसे अधिक बारिश होती है। इसी प्रकार से मिट्टी से संबंधित अब क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या दिया गया है। मिट्टी जिसे सॉइल बोलते हैं, झारखंड की मिट्टी, यह भी भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। तो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी सॉइल पूछा जा रहा है, तो कौन सा है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका 29 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो 29 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी 90% झारखंड में पाया जाता है, यानी कि 100% में से 90% जो है झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि झारखंड के सर्वप्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। तो सबसे नवीन मिट्टी हम लोग से पूछा जा रहा है, तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे लाल मिट्टी, इसका लाल रंग ऑक्साइड के कारण है, फेरस ऑक्साइड के कारण है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और कपास की खेती के लिए प्रमुख है। लेकिन झारखंड में चना वगैरह ग्रो किया जाता है इसमें बहुत अच्छा से। तो झारखंड में पाए जाने वाले मिट्टियों में सबसे नवीन, नवीन का मतलब नया, एकदम नया मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। इसे अलुवियल सॉइल कहा जाता है, जबकि काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल और लाल मिट्टी को रेड मिट्टी ही कहेंगे। और आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, एक भांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। तो इस प्रकार से नदियों के द्वारा बनाया जाता है, नदियों के निक्षेपण से ये मिट्टी बनता है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी को फर्टाइल बना देती है ये मिट्टी। और इसमें धान की खेती बहुत अच्छा से किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि सबसे नया मिट्टी कौन है झारखंड का, तो जलोढ़ मिट्टी। यार झारखंड में तो सबसे अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और झारखंड में लाल मिट्टी सबसे अधिक। उच्च भूमि को कहा जाता है, उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा टांड कहा जाता है। नीच भूमि को क्या कहा जाता है, तो नीचे वाले भूमि को, यानी कि उच्च भूमि को टांड कहेंगे, लेकिन नीची भूमि को क्या कहेंगे, तो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो जाएगा दोन कहेंगे। तो दोन कहेंगे नीचे वाली भूमि को, जबकि ऊपर वाला भूमि को टांड कहेंगे। आप मान लीजिए कि एक कीप आकार, फनेल आकार का एक शेप बना रहे हैं। तो देखिए ये ऐसा बना, तो ये नीचे वाला जो शेप है इसको आप दोन बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे, तो एक एकदम फ्लैट एरिया है, टॉप जैसा है, तो इसे टांड बोलेंगे। तो टांड ये ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा ऊंची भूमि को, और नीचे वाले भूमि को आप क्या बोलेंगे, तो दोन बोलेंगे। ये कुछ ट्रिक है जिससे आप रिमेंबर कर सकते हैं निमोनिक बना के। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट दिया गया है 33। आप यहाँ पे देखिए कई सारे वन से संबंधित क्वेश्चन है। तो वन से संबंधित है, ये जेपीएससी 2008 में पूछा गया, बाजार पर्यवेक्षक 2008 में, सचिवालय सहायक 2012 में। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित है। तो आपको इसको हम बता देते हैं। अगर 2023 का जो डाटा आया था वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का, तो ये जो ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का जो आया था, उसमें झारखंड में जो वनों का आच्छादित था प्रतिशत में, झारखंड के कुल, यानी झारखंड के कुल भूभाग में या कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना परसेंट है, तो 29.86% है। इसे आप याद रखेंगे 2023 के अनुसार, यानी 29.81। इसी प्रकार से 29.76% जो था ये 2021 के अनुसार था। तो 2021 के अनुसार 29.76% था, वही 2023 में बढ़ के हो गया कितना, झारखंड का भूमि, ये झारखंड का वन 29.81%। अगर हम बात करें 2019 की, तो झारखंड में जो भूमि ये वन था वो था 29.62%। तो हम आपको बताएं कि 2019 में कितना था, क्यों 2-2 साल के बाद बताया जा रहा है कि ये जो वनों का सर्वेक्षण है वो 2 साल में किया जाता है एक बार। तो इसे जरूर याद रखेंगे। ये पर्यावरण विभाग या मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पूछा जा रहा है झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित है। तो यहाँ पे 29.61% हो जाएगा, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि 2019 में 29.62% था, फिर ये इंक्रीज हुआ 29.76 हुआ, और इसके बाद अभी जो करंट में है 29.81% है झारखंड में कुल भूभाग का वन। झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है, तो अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अभी भी झारखंड में सबसे अधिक वन जो है सो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है। तो ये लातेहार था उस समय, जो ये जब क्वेश्चन बना था चतरा वगैरह आता था, लेकिन अभी जो है से लातेहार जो है से सबसे अधिक है, परसेंटेज में दिया गया। इस प्रकार से 36 है कि किस वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। तो किस वृक्ष को
पतझड़ या फिर पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है से ए हो जाएगा साल वृक्ष को। साल वृक्ष को यानी कि पर्णपाती या पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्ण मतलब गिरना और पाती का मतलब पत्ती। जब पेड़ों से पत्ती गिर जाती है तो उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनमें से पर्णपाती वन भी आता है और एक सदाबहार, आप सुने होंगे सदाबहार वन। तो पर्णपाती वन साल में 6 से 8 सप्ताह के लिए 8 सप्ताह वीक के लिए पत्ता जो है से गिरा देते हैं। तो इस प्रकार के वनों को पर्णपाती कहा जाता है और पर्णपाती वनों का राजा साल को कहा जाता है। ये उसी क्षेत्र में ग्रो होगा ये वन जहाँ पे कर्क रेखा, यानी कि ग्लोब में आप देखेंगे तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इस वाले बीच वाले एरिया में ग्रो होगा। और आपको बता दें कि उस एरिया में ये ग्रो होता है जहाँ पे थोड़ा बारिश कम होता है, यानी 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होगा वहाँ पे पर्णपाती वनों का विकास होगा या विकसित होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल है, जिसे हम सखुआ बोलते हैं। ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है और इसी को साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। तो इसे जरूर याद रखेंगे, सोरिया रोबुस्टा कहते हैं। कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आम को अमृत फल कहते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, केंदु के संबंध में क्या सत्य है? 39 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग मुख्य उत्पाद के तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा होता है। तो इसका उपयोग जो है मुख्य उत्पाद के रूप में की तुलना में किया तो गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा किया जाता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। इसी प्रकार से 40 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला है लाह प्रोडक्शन। ये कीड़ा है, कीड़ा के पालन से इसका प्राप्त किया जाता है लाह उत्पादन, और इसके पूरे भारत में ये प्रथम स्थान है झारखंड इसके उत्पादन में। लाह का उपयोग जो है से चूड़ी बनाने में, पेंटिंग, प्रिंटिंग और भी कई तरीके से इसका यूज किया जाता है। झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? तो झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन में झारखंड का हिस्सेदारी कितना % है? तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60% है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? 42 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ये लातेहार जिला में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछा जा रहा है, ये पूरे झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अभी न्यूज आप सुन रहे होंगे कि जो सरांडा वो अभ्यारण्य बनाना है, जो कि ये कोल्हान वाला क्षेत्र में आता है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र में आता है। तो सरांडा को पहले बहुत बड़ा एकड़ में, बहुत बड़ा क्षेत्र में पूरा घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और प्रेशर डाला गया सरकार के ऊपर कि इसे आप एक अभ्यारण्य सेंचुरी बनाइए। लेकिन सरकार ने गठित किया मंत्रियों का एक समूह और ये कमेटी और उस समीक्षा की, लेकिन वहाँ पे फिर से पिटीशन सेल के द्वारा डाला गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी सेल के द्वारा। तो इसके द्वारा जब डाला गया पिटीशन, तो इसमें जो है से कटौती किया गया। अब बोला गया कि अब कुछ ही पार्ट में, यानी कि 3000 लगभग जो है से उसका सेंचुरी है अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग जो अभी पढ़ते हैं कि 11 अभ्यारण्य है झारखंड में और एक जो है से यहाँ पे नेशनल पार्क है। टोटल 12 पढ़ते हैं, अब हम लोग 13 पढ़ेंगे, अभ्यारण्यों की संख्या 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो महुआ टांड अभ्यारण्य लातेहार में, ये हमारा सही है। तोमचाची अभ्यारण्य धनबाद में, ये भी सही है। लोअर लॉन्ग अभ्यारण्य चतरा में, ये सही। उद्धव पक्षी विहार ये कोडरमा में, ये गलत है। इसके बारे में हम एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि उद्धव पक्षी जो विहार है ये झारखंड के साहेबगंज जिला में है, जो कि संथाल परगना में आता है और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए जाना जाता है। इसमें किंगफिशर वगैरह भी पाए जाते हैं और माइग्रेटरी सारस क्रेन भी आते हैं। और ये उद्धव पक्षी विहार, जिसे उद्धव पक्षी विहार कहते हैं, ये जो है इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। और रामसर यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र इसको दर्जा दिया गया है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और झारखंड का रामसर साइट आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित होने वाला ये झारखंड का पहला क्या है? ये पक्षी विहार है या किसी भी प्रकार का पार्क है, यह दलदली क्षेत्र जैसा भी आप बोल सकते हैं। ये जो है कहाँ पे है? तो ये कोडरमा में नहीं है, यही वाला गलत हो गया। महुआ टांड कहाँ है? तो भेड़ियों के लिए है, ये लातेहार में। तोपचाची हिरन के लिए धनबाद में,
लोअर लंका चतरा में, तो ये सही है। इसी प्रकार से दलमा अभयारण्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि दलमा अभयारण्य हाथियों के लिए है। दलमा अभयारण्य जब 1992 में हाथी प्रोजेक्ट चलाया गया तो सबसे पहले यहाँ पे इसका स्थापना किया गया और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। दलमा अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये हमारा पूर्वी सिंहभूम में है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर आप बोल सकते हैं। ये दलमा पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है और यहाँ कई सुंदर नदियाँ भी है और पहाड़ पर्वत। ये बहुत अच्छा एलिफेंट के लिए है। पारसनाथ अभयारण्य जो है से ये गिरिडीह में है, मधुबन के आसपास। पारसनाथ अभयारण्य जिसे हम पारसनाथ सेंचुरी भी बोल सकते हैं। पालकोट अभयारण्य कहाँ पे है, ये जेपीएससी में पूछा गया था 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालकोट गुफा या पालकोट अभयारण्य आप नाम कभी ना कभी सुने होंगे। तो आपका सपना है जॉब लेना, जेएसएससी का या जेपीएससी का किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम, या फिर स्टेट होम गार्ड आप बोल सकते हैं या चौकीदार वगैरह। तो आपको लगातार जो है से टारगेट पढ़ाई को ऐसे अपना मजबूत करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा गुमला, यानी कि पालकोट अभयारण्य गुमला में है। पारसनाथ कहाँ पे, गिरिडीह में है। दलमा जो है से पूर्वी सिंहभूम में है। तो इस प्रकार से हमारा आज पार्ट 2 कंप्लीट होता है। झारखंड का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ, जिसमें परिचय वाला टॉपिक जो है स्पेशली कंप्लीट होता है। 46 क्वेश्चन था। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी 24 तक देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 में जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट किए। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से दिया गया है कृषि से संबंधित है, तो कृषि वाला सेक्शन भी आ जाता है, ज्योग्राफी में वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको अलग टॉपिक है, तो दूसरे दिन देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब जो है बहुत पसंद आया होगा और आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम तो क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन रखा गया हर टॉपिक से, लेकिन जो भी है उसको याद करने के, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ये बुक कंप्लीट होगा तो उड़ान वगैरह हम लोग कंप्लीट करेंगे, जहाँ से चीज़ों को और इलोबरेट करके और बहुत अच्छा से पढ़ा जा सकता है और चीज़ों को समराइज किया जा सकता है, ताकि अगर नेक्स्ट जेपीएससी आता है या जेपीएससी का कोई भी एग्जाम आएगा या फिर आप जेएसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे उत्पाद सिपाही का एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया है, मतलब वो दिसंबर तक लगभग मान लीजिए हो सकता है या फिर आगे बढ़ सकता है, लेकिन 2026 तक एग्जाम तो होगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर अभी से रहे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जो जीके जीएस है झारखंड का स्पेशली जो है वो उसका एक फाउंडेशन बनेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। जैसे में एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आपका सपना आपको सोने नहीं देना चाहिए, यानी कि वो सोने नहीं देंगे। तो आपका जो सपना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ही ताकतवर होना चाहिए आपके सपनों में, और सपनों के प्रति आप डेडिकेट और कंसिस्टेंसी कितना बना के रखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो लाइन है कुछ आप लिख के, जहाँ रहते हैं लिख के रख सकते हैं, और वो उस चीज़ों से आप मोटिवेट होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।